एक समय की बात है, एक बौद्ध साधु राजा के महल में गया और सीधे राजा के दरबार में गया और वहां जाकर खड़ा हो गया। इधर उधर देखने लगा। यह देखकर मंत्री उसके पास आया और कहा कि अरे बौद्ध साधु, यह एक शाही दरबार है। क्या तुम नहीं देखते कि राजा सामने सिंहासन पर बैठा है? आपको राजा को प्रणाम करना चाहिए। तभी बौद्ध साधु ने उत्तर दिया कि मंत्री जी, तुम जाओ और अपने राजा से पूछो कि वह मन का गुलाम है या मन उसका गुलाम है। तभी मंत्री राजा के पास जाता है और पूछता है कि आपसे एक बौद्ध साधु कुछ सवाल करना चाहते हैं। तभी राजा ने बौद्ध साधु के पास गया और बौद्ध साधु और राजा के बीच में बातचीत हुई। तभी राजा ने बौद्ध साधु से कहा कि यह कैसा प्रश्न है कि सभी मनुष्य अपने मन के गुलाम हैं, इसलिए मैं वही करता हूँ जो मेरा मन मुझे करने के लिए कहता है। यह सुनकर बौद्ध साधु जोर से हंसने लगा और कहा, राजा तुम मन के गुलाम हो और मन मेरा गुलाम है, इसलिए आप मेरे दास के दास हो, तो मैं आपको कैसे प्रणाम कर सकता हूँ? तुम एक राजा नहीं हो, तुम एक मन के गुलाम हो। तब बौद्ध साधु ने कहा, राजा जरा सोचो, अगर घोड़े को उसके चालक द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो घोड़े को कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि चालक चाहता था, क्योंकि घोड़ा चालक के वश में है। लेकिन यदि घोड़ा सवार के वश में ना हो तो घोड़ा सवार के इच्छा के विरुद्ध काम करेगा। वह सवार को ऐसी स्थिति में डाल सकता है कि उसके लिए उच्च स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन का भी खतरा होता है। इसलिए बेहतर है कि घोड़ा सवार के नियंत्रण में हो, न कि सवार घोड़े के नियंत्रण में। यह बौद्ध साधु का अहंकार नहीं था, उसका मन नियंत्रण है, बल्कि उसके पास एक राजा के लिए कल्याण की भावना थी। राजा को बौद्ध साधु के शब्द के पीछे का गहरा अर्थ समझ में आ गया, इसलिए वह राजा अपने सिंहासन से हट गया और बौद्ध साधु के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम हैं। केवल कुछ ही लोगों का अपने मन पर नियंत्रण होता है। कहा जाता है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने पूरी दुनिया को जीत ली है। मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लंबे अभ्यास के बाद मन को वश में किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने के 3 मुख्य तरीके हैं। मन को नियंत्रित करने का सबसे पहला तरीका ध्यान लगाना है, मतलब मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा तरीका है मन को वश में करने का। अगर आप रोजाना 15 से 30 मिनट तक लगातार मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन से अपने शरीर में होने वाली सभी क्रिया को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा तरीका है अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आपको सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सांस हमारे दिमाग की लगाम है। अगर आपका अपनी सांस पर नियंत्रण है तो आप भी अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको कई तरह के सांस वाली एक्सरसाइज को करना होगा, जैसा कि कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भास्करिक प्राणायाम। और आपका अपने सांस पर जैसा नियंत्रण होगा उतना ही आप अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। अपने दिमाग को नियंत्रित करने का तीसरा तरीका चिंतन करने के माध्यम से है। मान लीजिए कि आपका मन धूम्रपान करने के लिए कह रहा है। उस समय आप इस इच्छा को दबाने के बजाय आप अपने मन को धूम्रपान के बारे में, दुष्प्रभाव के बारे में सोचने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उन प्रभावों को अपने मन के दिमाग में देखने की कोशिश करें। जब आप उन दुष्प्रभावों को अपने दिमाग में देखेंगे तो आपको मन धूम्रपान की इच्छा को छोड़ देगा। इस प्रकार आप अपने मन को धीरे धीरे अपने वश में कर सकते हैं। इस प्रकार आप और आपका मन इच्छाएं के उसके दुष्परिणाम के बारे में सोचकर वश में कर सकते हैं। इसलिए मन को वश में करने के लिए ये 3 तरीके हैं। आप इन तीनों में से किसी भी तरीके का अभ्यास कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन एक बात याद रखें कि मन को वश में करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह अति आवश्यक भी है, क्योंकि यदि आपका मन पर वश हो जाएगा तो आप दुनिया में किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में ना आप ना हम सोच सकते हैं।